आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और 2027 उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2022 के मुकाबले दुगनी रफ्तार के साथ बीजेपी को हरवाने के लिए वोट करेगा। मगर क्या मुसलमानों के सिर्फ वोट देने से क्या भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? क्या बीजेपी को हराने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के ही सर पर है? क्या भारत की जो मुख्य अपोजिशन पार्टियां हैं, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेदारी नहीं है? नाजरीन गरामी, मैं इमरान बंटी आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। मुल्क की मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी की क़यादत में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और 30 जनवरी को कश्मीर में जाकर के वो यात्रा खत्म हुई। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस पार्टी के जरिए से 21 पार्टियों को न्योता दिया गया था, मगर अफसोस कि उन 21 पार्टियों में से जो मेन अपोजिशन की इलाकाई पार्टियां थीं, वो ज्यादातर पार्टियां नदारद रहीं। बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही जदयू, आरजेडी, सीपीआईएम, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, ये तमाम पार्टियां ये समापन के मौके पर नदारद रही, जो कि ये पैगाम दे रही है कि भारत का जो अपोजिशन है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की दुहाई दे रहा है, वो खुद भी एकजुट नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मुसलमान जो बीजेपी हराओ के नाम पर इन पार्टियों को वोट करता है और ये पार्टियां खुद भी एकजुट नहीं हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, एक अपोजिशन जो है उसको मजबूत नहीं कर रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुसलमान ही कैसे हरा सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी की वजह से वो खस्ता हाली जिंदगी जी रहे हैं। ये बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ही वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सारे अपोजिशन को मिलकर के जब तक वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल होगा। अब मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे वोट से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो सारे अपोजिशन को एकजुट होने के बाद ही हार सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत लीडर है, ठीक उस तरह जैसे कभी इंदिरा गांधी देश की मजबूत लीडर हुआ करती थी, मगर विपक्ष एकजुट हुआ और कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। तो ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर सकता है, बल्कि ये सारी की सारी जो पार्टियां हैं ये एकजुट दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से जहां राहुल गांधी एक सीरियस लीडर के तौर पर नजर आए, तब नीतीश कुमार जी को लगा कि नहीं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ करके मैं तो खुद भी प्राइम मिनिस्टरशिप का दावेदार बनने जा रहा था। और उस वक्त कांग्रेस का बूस्ट होना नीतीश कुमार जी के ख्वाब पर पानी फेर दिया। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जिस तरीके से मुसलमान कांग्रेस से छिटका हुआ था और जिसका फायदा तमाम इलाकाई पार्टियों को मिला, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बिहार में आरजेडी रही हो, चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी रही हो, चाहे मुल्क के तमाम हिस्सों में नाम नेहाद सेकुलर जमातों को उसका फायदा मिला था। अगर फिर कांग्रेस को ये सारी पार्टियां अपना कायद मानती हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे।